दी न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, नजर डालते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज क्या कुछ खास रहा और क्या रही बड़ी अपडेट्स। चलिए पहली अपडेट पर आपको लेकर चलते हैं। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है वो उधमपुर जिले में देखने को मिला और चुनावी रैली जो है वो देखने को मिली डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा के समर्थन को लेकर। वहीं पे इस रैली के चलते कई बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आतंकवाद से लेकर अलगाववाद से लेकर 370 और राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। पीएम ने जम्मू संभाग के जिला उधमपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली के दौरान कहा कि वे समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे, साथ ही जम्मू कश्मीर को अपना राज्य का दर्जा भी वापस मिलेगा। आप अपने सपनों को अपने विधायकों अपने मंत्रियों के साथ साझा कर सकेंगे। और वहीं पे इस रैली के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वह केवल उस काम का ट्रेलर है और अभी पूरी मूवी जो है वो बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास भी जम्मू कश्मीर में हो रहा है, विश्वास भी लोगों में है और आगामी चुनाव सिर्फ एक संसद सदस्य को चुनने के लिए नहीं बल्कि देश में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए है। कांग्रेस राम मंदिर से कितनी नफरत करती है ये तो आप बाखूबी जानते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उनका यह कहना था कि कांग्रेस कहती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। उन्होंने जोर देते हुए इस पर कहा कि राम मंदिर कभी भी चुनाव का मुद्दा नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि बारिश में रामलला का टेंट टपकता रहता था, रामलला के वक्त अदालतों के चक्कर काटते रहते थे। ये करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट थी जो रामलला में विश्वास रखते थे। लोग तीन बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। 500 वर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, अदालत के निर्णय से यह काम हुआ है। यह भव्य मंदिर सरकारी खजाने से नहीं देश के नागरिकों के दान से बना है। लेकिन इस रैली के चलते जो जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने जो बड़ी बात कही वो बात थी कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा और असेंबली इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में जल्द करवाए जाएंगे। क्या कुछ कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आइए सुनते हैं। जो मोदी है ना वो तो बहुत बड़ा सोचता है, ये मोदी दूर का सोचता है और इसलिए अब तक जो हुआ है वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। मुझे तो नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। हर वर्ग की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। यहां जो सड़कों और रेल का काम चल रहा है वो तेजी से पूरा होगा। देश विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ज्यादा संख्या में आएगी। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के साथ ही स्पोर्ट्स और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। इस संकल्प को लेकर मुझे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, ये परिवार चलित, परिवारवादी, परिवार के लिए जीने मरने वाली पार्टियों विकास की भी विरोधी है और विरासत की भी विरोधी है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस राम मंदिर से कितनी नफरत करती है। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से आज जो 2 कैंडिडेट्स थे उनके नाम की भी घोषणा कर दी गई। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर घाटी की तीनों सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। आज
नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला और श्रीनगर से आगा रहुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनंतनाग राजौरी सीट से मियां अल्ताफ को मैदान में उतारने की घोषणा की थी और आज प्रेस वार्ता कर इसकी भी जानकारी दी गई। क्या कुछ कहना था, आइए देखते हैं। None of them are upside down. Which one? Sound? आज हम लोग दोनों कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर देते हैं। नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे और सेंट्रल कश्मीर से आगा रहुल्ला साहब लड़ेंगे। ये कैंडिडेट्स हमने अनाउंस कर दिए। अब जो आपने वो रिलीज करना है वो अभी आ रहा है। आप तब तक अगर तो ये आपने देखा कि किस तरह से उत्तर कश्मीर के बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला को प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। वहीं पे जब पत्रकारों द्वारा उमर अब्दुल्ला से सवाल जवाब किए जाते हैं तो उनका ये कहना था कि उनकी लड़ाई उन ताकतों के साथ है जो उनके विरोधी उम्मीदवारों के पीछे खड़े हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह आरोप लगाया कि कश्मीर में भाजपा नेता तरुण चुग का आना और सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी से मुलाकात करना साफ इशारा करता है कि ये पार्टियां भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने भाजपा, डीपीएपी, अपनी पार्टी पीपल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। नेशनल कॉन्फ्रेंस इन पार्टियों को भाजपा का बी टीम पहले भी बताती आई है और अब भी एक बार बताती नजर आई। क्या कुछ कहना था उमर अब्दुल्ला का, आइए देखते हैं। में एक चैलेंज होता है, एक मुकाबला होता है, लेकिन मैं इस मुकाबले का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तंजीम ने मुझे हिदायत दी इलेक्शन लड़ने की और मैं मैदान में उतर जाऊँगा। जहाँ तक पिछले दिनों तरुण चुग साहब की जो मीटिंग हुई, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ तरुण चुग साहब का, क्योंकि जो अभी तक हम दबी अल्फाजों में कह रहे थे उन्होंने सारा जो है लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला कर दिया है। और अब तो ये साबित हुआ है कि चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो चाहे अपनी पार्टी हो, वो बीजेपी के ही इशारों पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में मैंने कहा कि मेरा मुकाबला जो है किसी एक इंडिविजुअल से नहीं है, फर्द से नहीं है। मेरा मुकाबला जो है बीजेपी के साथ है और मरकज की हुकूमत। वहीं आपने देखा कि क्या कुछ कहना था उमर अब्दुल्ला का, लेकिन जो आज की स्पीच देखने को मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस स्पीच पर उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी टिप्पणी दी है। उनका ये कहना था कि इसे करवाकर भाजपा जनता पर कोई एहसान नहीं कर रही है, यह तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा होना जा रहा है और ये भाजपा की मजबूरी है। क्या कुछ कहना था उमर अब्दुल्ला का, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है, हमारे ऊपर कौन सा एहसान कर रहे हैं। एहसान उनके तरफ से तब होता अगर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उन्होंने हमें इलेक्शन दिए होते। ये तो अब उनकी मजबूरी बन गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो है वो मुकम्मल किए जाने चाहिए। और जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, अभी तक तो हमें समझा नहीं पाए कि हमसे वो छीना क्यों गया। चलिए 370 जो है उनके मंशूर में दर्ज था कई सालों से, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक रियासत के मतलब रियासत से हटा के उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, ये कहाँ का इंसाफ था। इस फैसले को तो वो सही माने में सुप्रीम कोर्ट में भी इसको समझा नहीं पाए। तो वज़ीर आज़म साहब ने जम्मू में जो तकरीर की उसमें हमारे साथ कोई एहसान नहीं किया। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी फैसले के तहत उन्होंने बात की। तो ये आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला का किस तरह से उन्होंने अपनी टिप्पणी दी और लोकसभा चुनाव के दौरान उनका क्या कुछ कहना था। वहीं अगर दूसरे उम्मीदवार की बात करें जो कि श्रीनगर सीट से कैंडिडेट खड़ा किया गया है, जिनका नाम सामने आ रहा है आगा शहीद रहुल्ला, जब पत्रकारों द्वारा उनसे बातचीत की जाती है तो उनका ये कहना था कि संसद चुनाव में खड़े होने का मेरा मकसद उस दर्द और पीड़ा को व्यक्त करता है जो लोगों ने धारा 370 को निरस्त करने के बाद झेला है और हमें अपनी गरिमा के लिए भी लड़ना है, इसलिए मैं चुनावी मैदान में उतर रहा हूं। क्या कुछ कहना था उनका, आइए देखते हैं।
प्रिपरेशंस यही है कि जो पिछले 5 सालों से हम करते आ रहे हैं, एंड प्रिपरेशंस वही है कि जो लोग महसूस कर रहे हैं। प्रिपरेशन वो है जिन मुश्किलात से और जिस ह्यूमिलिएशन से लोग गुजर रहे हैं। सो जैसे कि मैंने अभी भी कहा, ये मौका इस चीज़ के लिए मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा यूटिलाइज करने के लिए कि वो फीलिंग, वो सेंटिमेंट और वो मुश्किलात जो लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं, जिससे गुजर रहे हैं, वो एक्सप्रेस किया जाए, वो बाहर निकाला जाए, उसकी रिप्रेजेंटेशन की जाए। बडगाम में आपका ठीक ठाक है, श्रीनगर में आपका कैसा कुछ रहेगा? इसका जवाब लोग देंगे, तो होप है अच्छा ही रहेगा। श्रीनगर मेरे लिए कोई एलियन इलाका नहीं है। आई एम कनेक्टेड, आई लिव इन पेरिफेरी ऑफ श्रीनगर। लोग क्या कुछ नया देख सकते हैं, क्या कुछ नई उम्मीद रख सकते हैं आप लोगों से, एनसी से खास तौर पर? एज आई सेड, हमारे यहाँ इस वक्त चैलेंज है कि वी नीड टू स्टैंड ऑन आवर फीट एंड एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। हमें अपनी डिग्निटी के लिए, अपने राइट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए लड़ाई लड़नी है, अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़नी है। साइड बाय साइड हम जो डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, रियासत की फंक्शनिंग के लिए जो प्लान्स है वो हम आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर करते रहेंगे, एक्सप्रेस करते रहेंगे अपनी कैंपेनिंग के दौरान। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चलते हैं। तो जम्मू कश्मीर की तीसरी और नई अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट के लिए 12 अप्रैल को अधिसूचना जारी हुई, यानी कि आज की तारीख में अधिसूचना जारी हो चुकी है और नॉमिनेशन फिल करने की अंतिम तारीख है 19 अप्रैल। वहीं पे 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 22 अप्रैल तक नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि होगी। इस सीट के लिए 7 मई को मतदान होने वाला है। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव से पहले कश्मीरी पंडित मतदाताओं को राज्य चुनाव आयोग ने जो है बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि विस्थापन के 3 दशक बाद अब कश्मीरी पंडितों के लिए मतदान से पहले एम फॉर्म की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, यानी अब उन्हें मतदान करने से पहले एम फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में कुल 70% पंजीकृत कश्मीरी पंडित मतदाताओं को इसका लाभ भी मिलेगा। इनके लिए चुनाव आयोग ने जम्मू और उधमपुर में 22 विशेष मतदाता केंद्र बनाए हैं। इनमें 21 जम्मू और 1 उधमपुर जिले में पोलिंग बूथ है। कश्मीरी पंडितों को मतदान करने से पहले एम फॉर्म भरना पड़ता था। एम फॉर्म राहत और पुनर्वास कार्यालय, कैंप कमांडेंट और राहत व पुनर्वास कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से मिलता था। इसके बाद मतदाता को फॉर्म भरना होता था, जिसमें उसे मतदान केंद्र चुनने की छूट दी जाती थी, यानी नानक नगर में रहने वाले कश्मीरी पंडित मुट्ठी के किसी मतदान केंद्र में मतदान कर सकता था। समुदाय के लोग सरकार से एम फॉर्म की अनिवार्यता खत्म करने की मांग लगातार करते थे। राज्य चुनाव आयोग ने एम फॉर्म की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी। सभी ने एम फॉर्म की अनिवार्यता को खत्म करने पर सहमति भी जताई। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने भारतीय निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर एम फॉर्म की अनिवार्यता को खत्म करने का अनुरोध किया था। हालांकि एम फॉर्म की अनिवार्यता से छूट सिर्फ जम्मू कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को ही मिली है। तो इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।